नमस्कार, विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं गणित जो कि सत्र 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इस अध्याय के पहले उदाहरण और दूसरे उदाहरण को आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं। तो चलिए उदाहरण नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 1 दे रखा है, संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 या 0 पर समाप्त होता है। तो इस सवाल को कैसे अपने को परीक्षा में हल करना है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अपने को लिखना है दी गई संख्या। क्या लिखना है? दी गई संख्या बराबर, संख्या हमें सवाल में दे रखी है 4 की घात n, 4 की घात n लिख देंगे, बराबर के नीचे बराबर लगाएंगे। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, और उस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। अब यहाँ दो बार है इसलिए इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात 2, और इस पूरे की घात में n है तो इस पूरे की घात में n लगा देंगे। इसको और आगे सरल करेंगे तो देखिए ये 2 की घात 2 और पूरे की घात n है, तो इस पावर का पावर में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी, क्योंकि 2 का गुणा n से होगा तो ये 2n हो जाएगा। अब यहाँ पर सवाल में बोला था कि n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो 0 लाने के लिए हमको 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। 0 लाने के लिए हमको क्या चाहिए? 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। हमारे पास 2 तो आ गया है, 5 नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड, यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, क्योंकि 5 अगर आएगा तभी क्या होगा? 0 आएगा। तो हम लिखेंगे अगली लाइन से अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है, कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से अपने को इसको लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए हमको बोला था कि संख्या 4 की घात n, और यह संख्या जो है ये क्या 0 पर समाप्त होती? तो 0 पर समाप्त होगी जब 0 कब आता है? जब 2 और 5 का आपस में गुणा होता है तभी 0 आता है, तभी क्या आता है? 10 आएगा और 10 में 0 आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 तो आ गया था लेकिन 5 नहीं आया है, तो हम यहाँ लिख देंगे यहाँ अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, अतः n का कोई ऐसा मान नहीं है जिसमें संख्या 4 की घात n 0 पर समाप्त हो। तो इस प्रकार से आपको इसको परीक्षा में लिखना है, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 2 देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब हमको यहाँ पर दो संख्या दे रखी है और दोनों संख्याओं का हमको LCM और HCF निकालना है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, हमको दी गई संख्याएं और हमारे पास संख्याएं कौन कौन सी है? तो संख्याएं, पहली संख्या आपके पास है 6 और दूसरी संख्या है 20। तो हमने लिख दिया दी गई संख्याएं बराबर 6, 20। तो सबसे पहले अपने को लिखना है 6 के अभाज्य गुणनखंड। पहली संख्या 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे हम। तो 6 के हम लिखेंगे 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 6 के अभाज्य गुणनखंड बड़ी आसानी से आप निकाल लेंगे। तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 3, क्योंकि 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 6 आ जाता है। अगली लाइन में लिखेंगे 20, अगली संख्या 20 है तो 20 के अभाज्य गुणनखंड, 20 के अभाज्य गुणनखंड, और 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणित 20 के अभाज्य गुणनखंड अपन रफ में इधर से करके भी देख लेते। तो 20 में सबसे पहले 2 से भाग देंगे तो ये 10 बार चला जाएगा। फिर अगली संख्या 10 है, 10 में फिर से 2 से भाग देना है तो ये 5 बार चला जाएगा। अब 5 में 5 का ही भाग जाएगा तो 5 एकम 5। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 2, 2 और 5। तो 2 गुणित 5, ये आपको रफ में करना है। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 2 बार आया है तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 2,
2 की घात 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो दो संख्या हमको दे रखी थी 6 और 20, इन दोनों संख्याओं के हमने क्या कर लिए, गुणनखंड कर लिए। आगे सवाल में हमसे बोला क्या है, आगे सवाल में हमको बोला है कि इन दोनों संख्याओं के आप क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम, और हमारी दो संख्या कौन सी है, तो एलसीएम ऑफ 6, 20। ठीक है, तो एलसीएम होता क्या है, पहले उसको लिख लेंगे। तो एलसीएम बराबर अपने को लिखना है सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंडों की, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात, सभी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात को आपको लेना है एलसीएम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभाज्य गुणनखंड पहले है 2 और 3, अगली संख्या के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणित 5 है। तो देखिए 2 के ऊपर कोई घात नहीं, मतलब एक घात है, यहाँ 2 के ऊपर घात 2 है, तो हमको उच्चतम घात को लेना है एलसीएम में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 आ जाएगा। अगली संख्या देखिए 3 यहाँ पर है, 3 और कहीं नहीं है, तो इसमें 3 आ जाएगा। ठीक है, अगली संख्या 5 है, तो 5 आ जाएगा। अब इन सबका गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 का मतलब 4 गुणित 3 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15। तो यहाँ पर 15 का गुणा 4 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60। मतलब हमारी जो दो संख्या थी, एलसीएम ऑफ अपने को निकालना था 6 और 20 का एलसीएम निकालना था, तो ये एलसीएम पहला आ गया अपना, कितना आ गया, 60 आ गया। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब अपने को निकालना क्या है, तो यहाँ पर इसको सरल करेंगे, आगे एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे एचसीएफ ऑफ, दो संख्या हमारे पास है 6, 20, इन दोनों संख्याओं का हमको एचसीएफ भी निकालने का बोला है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ में लिखना है अपने को उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की, अभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात, ये इसको काय में लेना है, एचसीएफ में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घात को लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उभयनिष्ठ क्या है, 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, 2 की घात 1 यहाँ है और 2 की घात 2 यहाँ है, तो इसमें से छोटी घात को लेना है, तो 2 की घात 1 छोटी घात है। ठीक है, और कोई कॉमन दिख रहा है, 3 यहाँ है लेकिन 3 यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो और भी कोई कॉमन है नहीं, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको किस प्रकार से लिखना है, आगे लिखेंगे अतः, अतः अतः 6, 20 का एलसीएम, एलसीएम कितना आया है, 60, एलसीएम 60 तथा, तथा इसको कोष्टक में लिख दीजिए दोनों संख्याओं को, तथा 6, 20, 6, 20 का एचसीएफ, एचसीएफ 2 होगा, एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, तो आपको पूरे में से पूरे अंक आपको मिलेंगे। तो चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको इसका नोट्स बनाना है, ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही सुविधा रहेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने उदाहरण नंबर 1 और उदाहरण नंबर 2 को हल किया। उम्मीद करता हूँ दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा टारगेट है इस बार कि आपको गणित में हाईएस्ट नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाए, हम 95 प्लस स्कोर कर सके। इसके लिए आपको वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।